मेरा नाम रंजीत कपूर है और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा के चैनल पर देख रहे हैं। धन्यवाद। It's a huge privilege to have Ranjit Kapoor Sahab with us. He's the dialogue writer of one of the finest films of Indian cinema, Jaane Bhi Do Yaaro, and he has directed a wonderful film, Chintu Ji, and he's coming up with his next directorial venture, which is Jai Ho Democracy. It's a huge pleasure to have you on Bollywood Hungama, first of all. Jai Ho Democracy के बारे में बात करने से पहले we would like to speak to you about Jaane Bhi Do Yaaro and the sort of iconic status it has got, and you had a very pivotal role to play in that. आप सिर्फ dialogue writer उसमें नहीं थे, आप अगर मैंने उसकी किताब पढ़ी हुई है and जिस तरीके का आपका पूरा contribution रहा है with and the way you've collaborated with Kundan Shah. I think 8 लाख में वो फिल्म शायद बनाई गई थी and इतनी बड़ी एक आइकॉनिक फिल्म बन जाए, कभी आपने सोचा था? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ उस पर अपने लेखन पे मुझे फेथ था और उसकी वजह थी कि मैं थिएटर से हूँ। एक्चुअली उसका बैक स्टोरी ये थी कि कुंदन ने कई राइटर्स को ट्राई किया बॉम्बे में। आई वॉज दिल्ली बेस्ड एट दैट टाइम, तो उन्होंने सब्जेक्ट सुनते थे और वो रिजेक्ट कर देते थे। तो उनको समझ नहीं आता था कि भाई एक लाश जो है वो चली जा रही है सेकेंड हाफ के अंदर, उनकी गले नहीं उतरती थी। तो जो बहुत तंग आ गया वो, तो हम लोग कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, विनोद चोपड़ा और रवि बासवानी। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम रंजीत को पकड़ो, वो दिल्ली रहता है, और उसको तो उन दिनों ईमेल और मोबाइल फ़ोन ये नहीं था, हमारे तो घर में ऑर्डर ही फ़ोन भी नहीं था, तो चिट्ठी आई थी, फिर वो आया था। तो मैंने उसको एक बात कह दी थी कि मैं पहले सब्जेक्ट सुनूंगा और मुझे अच्छा लगा तो लिखूंगा। तो उस पर जो क्रेजीनेस थी और इंटरवल तक आते आते मुझसे निकला कि मैं लिखूंगा। तो ही वॉज वेरी मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज। तो उसने कहा कि पर पूरी से सुन लो। मैंने कहा हाँ मुझे पूरी सुन लूँगा, लेकिन जो इसमें क्रेजीनेस है जो है ना वो मुझे पकड़ में आ गई है। और उसकी बहुत बड़ा वजह ये थी कि मैं उसका समझ सका, वो जो डार्क ह्यूमर है या इस इम्पॉसिबल एब्सर्ड सिचुएशंस को मैं अप्रिशिएट कर सका। उसका कारण था कि मैं मॉलियर कर चुका था। तो जो स्थान लिटरेचर में या थिएटर में या ड्रामा में ट्रेजेडी में शेक्सपियर का है, वही कॉमेडी में मॉलियर का था, और दोनों लगभग कंटेम्प्रेरी थे, मतलब 50-60 साल का फ़र्क था। तो मॉलियर को मैंने जब किया था 76 में पहली बार, तो उसमें मैंने इस तरह की बहुत पागलपन इस्तेमाल किया था। तो इसमें जो पागलपन था उसके साथ मैं आइडेंटिफाई कर सका और मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। एक जो सबसे पहली जो सीढ़ी थी लिखने की वो ये थी कि आउट एंड आउट कॉमेडी। बिल्कुल हाँ, तो लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी है, और कमी यह है कि ऑस्कर वाइल्ड की इस बात से मैं बहुत मुत्तफिक था कि कोई भी कॉमेडी बिना पैथोस की नहीं होती है। तो मैंने कहा कि इसको जैसे एक सीरियस फिल्म में कॉमिक रिलीफ चाहिए होता है, इस कॉमेडी में कुछ सीरियस रिलीफ होना चाहिए। तो कैसे डालेंगे? तब फिर उसके अंदर उनको बहुत नाइव कैरेक्टर्स थे, तो उनको ये दिखाया हम होंगे कामयाब, इस तरह के बच्चे हैं वो। तो ये जो फिल्म के अंदर ये जो सीरियस जो टच था बीच बीच में आता है, ये कहीं जो था ना लोगों को टच करता है। एब्सोल्युटली लोगों को अंदर से उनका छुआ उसने इस फिल्म में। Look, I think that the dialogue were like iconic. थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको. I think you know the way they've been Switzerland का केक है। और when I was seeing the promo of Jai Ho Democracy, उसमें in fact I was speaking to Om Puri ji as well, and I told him that उसमें बीच में हम एक सुनते हैं comedy something of the lines of kabaddi I'm sure that is I think a unique touch as well somewhere. इसका जो श्रेय है ये मेरे दामाद और मेरे प्रोड्यूसर और मेरे को डायरेक्टर को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन के लिए इस तरह का एक गाना होना चाहिए। तो कमेटी बोलते हैं, तो कबड्डी लगता है। वो कमेटी है। अच्छा, कमेटी है, कॉमेडी। आई थॉट इट्स कॉमेडी। तो कमेटी तो क्या है कि ये भी एक क्रेजी फिल्म है उसी तरह का। और उतनी इनिशियली जब फिल्म रिलीज हुई थी वो उतनी बड़ी हिट नहीं थी। बिल्कुल। जाने भी दे यारो। ओवर द इयर्स इट बिकम ए क्लासिक। शुरू में एक प्रोड्यूसर थे, मैं मिला था उस वक्त उनसे, तो उन्होंने मुझसे कहा, कुंदन के सामने कहा कि अगर कुंदन ये स्क्रिप्ट मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आया होता तो मेरी खिड़की से बाहर फेंक दी होती। लेकिन फिल्म जो फिनिश प्रोडक्ट देखा तब he wanted to buy it. He was a distributor and producer also. Right. तो नाम मैं भूल गया उसको। He committed suicide very late. ये उसी तरह का कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रेजी सब्जेक्ट है,
और लोगों के गले उतरेगा या नहीं उतरेगा, इसके बारे में मुझे संदेह नहीं था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के गले उतरेगा कि नहीं उतरेगा, वो मैं डरा हुआ था। और मेरा डर हमारा सही था, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से हमारी फिल्म पड़ी को उठा ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ की जितनी कंपनीज हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये सब कुछ है, तो उनके लिए सबसे पहले तो सवाल पूछते हैं ये लोग, भैया हीरो कौन है? कोई नहीं है। हीरोइन कौन है? कोई नहीं है। गाने कितने? नहीं है। तो उनका वैसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर जब फिल्म देखते हैं तो जो क्रिएटिव जितनी भी कंपनीज को दिखाई, जो क्रिएटिव टीम होती थी उनको बहुत अच्छी लगती थी। प्रॉब्लम आ जाती थी जो कमर्शियल टीम होती थी, फाइनल, वो सोचते थे उसको हम किस जॉनर में रखें। ये दिक्कत है बम्बई में। जब तो इस तरह से जैसे जाने भी तैयार हो का पहले वैसा जॉनर नहीं था। एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, ऐसा कोई पीछे प्रेसिडेंट नहीं था। तो बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर ये दिक्कत है, कुछ भी आपको नया कुछ लेने जाओ तो उसको किसी वर्गीकरण उसका करना चाहते हैं, किसी खाने में डाल देना चाहते हैं, और तब उसको फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी उस पर नहीं आती। ये चीज़ तो इनफैक्ट मैंने काफ़ी एक्टर्स से, काफ़ी स्टार, इन सबसे मैंने कही एक डिस्कशन में, जैसे अगर एक हॉलीवुड की फिल्म अगर आप लाइफ ऑफ पाई आप देखें, हाँ। तो उसमें सपोजिटली कोई एक्ट उसमें हाँ, नहीं है। नाम एक्टर नहीं, नया लड़का है, वो हाँ, भी कोई protagonist नहीं है, Indian। सच। इट्स द स्टोरी विच इज Yes। द हीरो। लेकिन वो हमारे पास शायद अभी भी कितनी महंगी फिल्म थी और कितनी बड़ी कामयाब भी रही। हाँ, ऑस्कर जब मिल गया तो इससे बड़ा हो गया। नहीं, इवन मॉनेटरली आई थिंक बहुत कमाया उसने। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, The only thing- लेकिन हालांकि ऑस्कर भी जो है उसके प्रति मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था खत्म हो चुकी है। जी। जब उसको क्या होती है, उसे स्लम डॉग मिलियनेयर को जितने ऑस्कर मिल गए थे, तो फॉर मी दैट फिल्म वाज ऑफुल। दैट वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव फिल्म, वेरी बैड फिल्म। You did not like it. नेवर, नहीं, नॉट एन आयोटा। Do you feel that somewhere West likes to जो ये हिंदुस्तान इस से तरह की गरीबी गुर्बत को एक्सप्लॉइट करना चाहता है? तो वही जो एक्सप्लॉयटेटिव उसकी जो क्वालिटी थी, वही लोगों को, कितनी झूठी फिल्म थी वो, एक्चुअली वो झूठी फिल्म थी। मेरे पास 3 लॉजिक है उसके, लेकिन हम लोग उस फिल्म के बारे में बात करने नहीं बैठे, फ्लो में आ गई बात। नहीं, ऑस्कर नहीं, की आप निकली बताइए तो उसमें। ऑस्कर भी आप- मेरे लिए, why do you say that? उसके बाद मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसको 11-12-13 ऐसे ऑस्कर मिले I थे think शायद। 11 शायद 11 9 या 11 9 I think। और उसको तो शायद 4-5 ही मिले होंगे एमेडियस को। तो क्या उसके तुलना में मैं ये मान लूँ कि इट वाज बेटर देन एमेडियस? एमेडियस इज ऑल टाइम ग्रेट फिल्म। मिलोस फॉर्मन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ मिलोस फॉर्मन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ दैट एमेडियस फिल्म। और क्या रेंज है डायरेक्टर का, कि एक तरफ वो वन फ्लू ऑफ द कुकूज नेस्ट बनाता है, एक तरफ ये एमेडियस बनाता है। और इस आदमी के मैंने क्या नाम था, ये जो भी है, उसकी मैंने दूसरी फिल्में 3 फिल्में देखी, गए मुझे डैनी बॉयल। हाँ, डैनी बॉयल, मैंने उसकी और फिल्में देखी। उसकी एक बड़ी मशहूर सुनते साइंस फिक्शन है, लेकिन वो छूती भी नहीं है स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 स्पेस ओडिसी को। तो मुझे लगा कि ये भी बहुत बड़ा रैकेट है, किस फिल्म को कैसे वो प्रमोट करना है, Lobbying and all these हाँ, things लॉबिंग है। तो मेरा उस पर से आस्था खत्म हो गई, तब से मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया। तो मेरी इस तरह के मोह भंग हुए, जिसे डिसल्यूटमेंट है, उस वजह से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं पिछले 6-7-8 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, बहुत ही रेयरली। You're not missing much actually. हाँ, You're not missing much. हाँ। Because I don't watch TV at all. I was I not never watching television. watch TV, and moreover, I don't watch Hindi film at all. You don't watch Hindi films at all. मेरी लिखी हुई भी नहीं। Why? पहली फिल्म लिखी, मुझे लगा जैसी लिखी थी वैसी शूट नहीं हुई। दूसरों के लिए जो लिखी, कभी हाँ कभी ना, मेरी कुंदन और हम लोग एक ही वेवलेंथ पे थे। और वो FTI था, मैं NSD से था, लेकिन हम एक ही भाषा बोलते थे। हमारे जो रेफरेंस पॉइंट थे, हमने जो फिल्में देखी थी, उन्होंने भी वही देखी थी, मैंने भी वही देखी जी थी। बिल्कुल। तो हम लोग का ही कॉमन ग्राउंड था हमारा। उसके बाद दूसरों के लिए लिखा You enjoyed कभी ना कभी ना? हाँ, आई एंजॉय वेरी मच। और अगर आप दोबारा देखें, आप अब इतने सालों के बाद आप इसको और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तब आप अप्रिशिएट करेंगे डायरेक्टर का, कहानी का, राइटर का और परफॉर्मर्स का योगदान क्या था उसका। बिल्कुल। बहुत से आपके जो फैंस हैं वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप आफ्टर राइटिंग फॉर अ मूवी लाइक जाने भी तैयार हो, पीपल फील डिप्राइव्ड कि आपने उनको मतलब और फिल्में उतनी ज़्यादा आपने उस लिहाज से शायद नहीं करी। मैं तो साल में 2 फिल्म, आराम से 2 फिल्में 3 फिल्में बना। हमने इस फिल्म को 28 दिन में कंप्लीट कर लिया शूट करके। आप देखिए, आपको हैरत हो जाएगी, इतने बड़े स्केल की, इतने बड़ा कैनवास इसका 28 दिन में हमने शूट कर लिया। लेकिन यहाँ के जो माहौल है, हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं आता, कोई फाइनेंसर नहीं आता। जब इसको कुछ
एक मकबूलियत मिल जाएगी, लोग इसको लाइक करेंगे, उसके बाद फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर करेंगे अच्छा ये बनाओ। तो ये मेरे हाथ पे नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत लकी था इस मामले में कि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ सर मारने के बजाय, लोगों के चक्कर लगाने के बजाय कि जी मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास थिएटर है ना, थिएटर में आई फील लाइक ए किंग, क्योंकि मैं अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चुनता हूँ, अपनी पसंद का डिज़ाइन करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ और अपनी पसंद की कास्टिंग करता हूँ और प्ले मेरे हिट होते हैं। यहाँ का जो फॉर्मूला है उसमें मैं नहीं फंसना चाहता, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये चीज़ तो इनफैक्ट मैंने काफ़ी एक्टर्स से, काफ़ी स्टार, इन सबसे भी मैंने कही एक डिस्कशन में, जैसे अगर एक हॉलीवुड की फिल्म अगर आप लाइफ ऑफ पाई आप देखें तो उसमें सपोजिटली कोई एक्ट उसमें नाम एक्टर नहीं, नया लड़का है, वो भी प्रोटैगनिस्ट नहीं है सच, इट्स द स्टोरी व्हिच इज द हीरो, लेकिन वो हमारे पास शायद अभी भी कितनी महंगी फिल्म थी और कितनी बड़ी कामयाब भी रही। ऑस्कर जब मिल गया तो सब नहीं, इवन मॉनेटरीली आई थिंक बहुत कमाया उसने। हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हालांकि ऑस्कर भी जो है उसके प्रति मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था खत्म हो चुकी है। जब उसको क्या होती स्लम डॉग मिलियनेयर को जितने ऑस्कर मिल गए थे, तो फॉर मी दैट फिल्म वाज ऑफुल, दैट वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव फिल्म, वेरी बैड फिल्म। You did not like it? Never, really, not an iota. Do you feel that somewhere West likes to जो हिंदुस्तान की गरीबी गुर्बत को एक्सप्लॉइट करना चाहता है? तो वही जो एक्सप्लॉयटेटिव उसकी जो क्वालिटी थी, वही लोगों को, कितनी झूठी फिल्म थी वो, एक्चुअली वो झूठी फिल्म थी। मेरे पास 3 लॉजिक है उसके, लेकिन हम लोग उस फिल्म के बारे में बात करने नहीं बैठे, फ्लो में आगे बात ऑस्कर की निकली। आप बताइए, तो ऑस्कर भी मेरे लिए, उसके बाद मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसको 11, 12, 13 ऐसे ऑस्कर मिले थे, 11 और उसको शायद 4-5 ही मिले होंगे एमेडियस को। तो क्या उसके तुलना में मैं ये मान लूँ कि इट वाज बेटर देन एमेडियस? एमेडियस इज ऑल टाइम ग्रेट फिल्म। मिलोस फोर्मैन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ मिलोस फोर्मैन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ दैट एमेडियस फिल्म। और क्या रेंज है डायरेक्टर का कि एक तरफ वो वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट बनाता है, एक तरफ ये अमेडियस बनाता है। और इस आदमी की मैंने क्या नाम था ये जो भी है, उसकी मैंने दूसरी फिल्में 3 फिल्में देखी, गए मुझे डैनी बॉयल। हाँ डैनी बॉयल, मैंने उसके और फिल्में देखी, उसकी एक बड़ी मशहूर सुनते हैं साइंस फिक्शन है, लेकिन वो छूती भी नहीं है स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 स्पेस ओडिसी को। तो मुझे लगा कि ये भी बहुत बड़ा रैकेट है, किस फिल्म को कैसे वो प्रमोट कर रहा है, लॉबिंग है। तो मेरा उस पर से आस्था खत्म हो गई, तब से मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया। तो मेरी इस तरह के मोह भंग हुए, जिसे डिसल्यूटमेंट है, उस वजह से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं पिछले 6-7-8 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, बहुत ही रेयरली। You're not missing much actually. You're not missing much. I don't watch TV at all. I never watch TV, and moreover, I don't watch Hindi film at all. You don't watch Hindi films at all? मेरी लिखी हुई भी नहीं। Why? पहली फिल्म लिखी, मुझे लगा जैसी लिखी थी वैसी शूट नहीं हुई। दूसरों के लिए जो लिखी, कभी हाँ कभी ना, मेरी कुंदन और हम लोग एक ही वेवलेंथ पे थे। और वो FTI था, मैं NSD से था, लेकिन हम एक ही भाषा बोलते थे। हमारे जो रेफरेंस पॉइंट थे, हमने जो फिल्में देखी थी, उन्होंने भी वही देखी थी, मैंने भी वही देखी जी, बिल्कुल। तो हम लोग कहीं कॉमन ग्राउंड था हमारा। उसके बाद दूसरों के लिए लिखा। You enjoyed कभी ना? हाँ, I enjoy very much। और अगर आप दोबारा देखें, आप अब इतने सालों के बाद आप इसको और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तब आप अप्रिशिएट करेंगे डायरेक्टर का, कहानी का, राइटर का और परफॉर्मर्स का योगदान क्या था उसका। बिल्कुल। बहुत से आपके जो फैंस हैं वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप आफ्टर राइटिंग फॉर अ मूवी लाइक जाने भी तैयार हो, पीपल फील डिप्राइव्ड कि आपने उनको मतलब और फिल्में उतनी ज़्यादा आपने उस लिहाज से शायद नहीं करी। मैं तो साल में 2 फिल्म, आराम से 2 फिल्में 3 फिल्में बना। हमने इस फिल्म को 28 दिन में कंप्लीट कर लिया शूट करके। आप देखिए, आप हैरत हो जाएगी, इतने बड़े स्केल की, इतने बड़ा कैनवास है इसका, 28 दिन में हमने शूट कर लिया। लेकिन यहाँ के जो माहौल है, हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं आता, कोई फाइनेंसर नहीं आता। जब इसको कुछ एक मकबूलियत मिल जाएगी, लोग इसको लाइक करेंगे, उसके बाद फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर करेंगे अच्छा ये बनाओ। तो ये मेरे हाथ पे नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत लकी था इस मामले में कि मैं थिएटर से हूँ। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ सर मारने के बजाय, लोगों के चक्कर लगाने के बजाय कि जी मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास थिएटर है ना, थिएटर में आई फील लाइक ए किंग,
क्योंकि मैं अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चुनता हूँ, अपनी पसंद का डिज़ाइन करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ और अपनी पसंद की कास्टिंग करता हूँ और प्ले मेरे हिट होते हैं। यहाँ का जो फॉर्मूला है उसमें मैं नहीं फंसना चाहता, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.